आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। सबसे पहले तो आप सबकी खिदमत में तस्लियत अर्ज़ करते हैं। अय्याम फ़ातिमिया है और अय्याम अज़ा है, तो आप सबकी खिदमत में तस्लियत अर्ज़ करते हैं। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और इस मुबारक मौके को इसका फ़ायदा उठाते हुए हम इंशाअल्लाह इस जलसे का हदिया इस जलसे का हदिया इंशाअल्लाह बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को देंगे, क्योंकि वही हमारे उल्गू है, वही हमारे आइडियल है, वही हमारे रोल मॉडल है। और उन्हीं को रोल मॉडल बनाकर इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और दुआ करते हैं कि उनके सदक़े तसद्दुक़ में और उनके रहमो करम में, उनके निगाह करम से हमें इस प्रोग्राम में कामयाबी मिले। और इंशाअल्लाह उनकी बदौलत और उनकी बरकत से तमाम ख़वातीन जो इस जलसे में शामिल हैं उनको उससे फ़ायदा हो सके और मुस्तफ़ीद हो सके इंशाअल्लाह। तो आइए बहस को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोबारा सबसे पहला सवाल ये कि क्यों हमें ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है जहाँ पर आकर हम ये बात करें कि हेवनली होम बनाने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये कि ख़वातीन जो है वो एक घर का फाउंडेशन होती है, वो घर का जो हम कहते हैं पाया होती है, असास होती है। और जब ख़वातीन एक घर का असास और पाया होती है तो सारे घर का माहौल ख़वातीन पर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए खुदावंद मुतआल ने और ख़ुद इस्लाम ने ख़वातीन को इतना बड़ा ओहदा दिया है, इतना बड़ा दर्जा दिया है और उनके लिए फरावान नेमतें रखी हैं और फरावान उनके लिए ओहदे और जिम्मेदारियां जो उनको ओहदा देती हैं वो रखी है। बहुत ही सादी सी मिसाल कि आपने ये हदीस कई बार सुनी होगी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। ये बहुत ही छोटी सी मिसाल है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, लेकिन ये एक मिसाल है कि दीन और इस्लाम आकर खवातीन को किस निगाह से देखता है। वो देखता है कि माँ का दर्जा ऐसा है और इतना बुलंद है कि अ, उसके कदमों में जन्नत है। यानी अगर कोई इंसान जन्नत की आरजू रखता है तो वो माँ के कंपैरिजन में उसके कदमों में है। यानी जन्नत बहुत ही छोटी चीज है माँ के कंपैरिजन में। तो इतना बड़ा दर्जा इस्लाम ने खवातीन को दिया है, जन को दिया है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि मुसलमान ने इस दर्जे को नहीं समझा। दीन ने आकर तो ये दर्जा बताया है, दीन ने आकर ये रहनुमाई की है, लेकिन मुसलमान ने इस दर्जे को नहीं समझा। तो होता क्या है कि शादी से पहले लड़के को बताया नहीं जाता है कि तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हारी बीवी के निस्बत क्या है, बीवी के क्या हुकूक है, बीवी को कैसे रखना चाहिए, बीवी का दर्जा क्या है, और जब यही बीवी माँ बन जाती है तो इसका दर्जा क्या होता है और इसके हक में क्या तुम्हें काम अंजाम देने हैं, कैसे इसकी इज्जत घर में बरकरार रखना है, कैसे औलाद के सामने इसका दर्जा बढ़ाए रखना है, ताकि कल जब औलाद बड़ी हो जाए तो इस माँ के साथ वैसे ही रफ्तार करे, वैसे ही बिहेव करे जैसे कि उसका हक है। ये नहीं बताया जाता है। और नतीजा ये होता है कि शादी के बाद जो नौजवान होते हैं वो स्टार्टिंग कुछ सालों में जो है बीवी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन कई ऐसे केसेस भी हैं हमारे सामने जो काउंसलिंग के लिए आते हैं जहां पर शुरू से ही खवातीन के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, बुरा बिहेव किया जाता है। तो होता यह है कि क्योंकि इन्हें नहीं बताया गया, तो जैसे ही शादी होती है ये मर्द घर का जो है वो इस औरत के साथ, इस खातून के साथ इस तरह से बर्ताव करता है कि ये खातून का एतमाद और खातून का सेल्फ एस्टीम और खातून का कॉन्फिडेंस सारा का सारा टूटकर नाबूद हो जाता है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि यही खातून शादी से पहले जो बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही कामयाब, बहुत ही पढ़ने लिखने वाली, बहुत ही तेज आगे बढ़ने वाली खातून है, वही शादी के बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बिल्कुल नाकाम और अंदर से टूट चुकी होती है। क्यों? क्योंकि शौहर ने सही से बर्ताव नहीं किया, सास ने सही से बर्ताव नहीं किया, ननंद ने सही से बर्ताव नहीं किया, या घर में इसके अलावा अगर दूसरी बहुएं हैं तो भाभियों ने सही से बर्ताव नहीं किया। और नतीजा ये हुआ
कि दर हकीकत ये एक साइकिल है। क्योंकि बड़ी बहू घर में आई और सास ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो अब ये बड़ी बहू छोटी बहू के साथ वैसे बिहेव करेगी। हम पलट कर पूछेंगे सास क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, क्योंकि पता चला कि जब वो बहू बनकर आई तो उसकी सास ने इसके साथ ऐसा किया। तो अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो वो एक जो है, सास ने बदला इसके साथ ऐसे बिहेव किया, अब ये अपनी बहू के साथ बदला ले रही है, वो छोटी बहू के साथ बदला ले रही है, वो फिर आने वाली अपनी औलाद की जो बहुएं आती हैं उनके साथ बदला लेती है, और ये सिलसिला चला रहता है। तो ज्यादा नुकसान खवातीन का ही होता है। होता यही है कि ये शौहर और सास और ये घर वालों के माहौल और इनके बिहेवियर की वजह से खवातीन अंदर से टूट चुकी होती है। उनका दर्जा, उनकी इज्जत, उनकी जो है सेल्फ एस्टीम जो है वो टूट चुकी होती है। और वाइफ को जो है ये एक बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि मैं लाचार हूं, मैं हार गई, मैं कुछ नहीं कर सकती, इस घर में मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, बस मैं यहाँ एक गुलाम बनकर रह गई हूँ। इनको तो एक कामवाली की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने शादी करके मुझे ले आए, और अब घर में ये मुझसे एक बिल्कुल कामवाली जैसा बर्ताव कर रहे हैं। और यही जो है फिक्र या यही ख्याल जो है बीवी का, इसे पूरी तरह से अंदर से खोखला कर देता है। हमेशा उसे ये बात सताती है कि शादी से पहले मेरी क्या हालत थी, मैं कितनी अच्छी हालत में थी, मेरे माँ बाप मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव करते थे, लेकिन शादी के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। यहाँ देखो ना, मेरी कोई इज्जत है, मुझे इन ये मुझे सिर्फ जब याद करते जब इन्हें कोई काम होता है, खाना चाहिए तो मेरी याद आती है, साफ सफाई करना है तो मेरी याद आती है। हत्ता बच्चों की भी यही हालत है कि बच्चे जब भी मुझे याद करते हैं कोई ना कोई इन्हें काम होता है, खाना चाहिए, छोटे बच्चे हैं तो नहलाना है, नाखून काटना है, घर की साफ सफाई करना है, बर्तन धोना है, तभी इनको मेरी याद आती है। वरना कभी प्यार जताने के लिए, मोहब्बत जताने के लिए, गिफ्ट देने के लिए या शुक्रिया अदा करने के लिए इन्हें कभी मेरी याद नहीं आती है। तो ये जो एहसास है वो औरत को अंदर से खोखला कर देता है। और यही जो है औरत को एक एहसास दिलाता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले से मैं शादी से पहले मैं बहुत अच्छी थी, शादी के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब वो देखती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे इससे निजात नहीं मिल सकती, मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकती, तो फिर वो इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि जब मैं मरूंगी तभी मुझे इससे छुटकारा मिलेगा, जब तक जिंदा हूं मुझे ऐसे ही गुलाम बनकर जीना पड़ेगा। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये कि अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर घर में जो है लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वाइफ का झगड़ा हस्बैंड के साथ, वाइफ का झगड़ा सास के साथ, वाइफ का झगड़ा दूसरे रिश्तेदारों के साथ। क्यों? क्योंकि ये सारा फ्रस्ट्रेशन जो अंदर दबा हुआ है बस प्रेशर कुकर की तरह है, थोड़ा सा टच करने की जरूरत है और जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है। तो नतीजा ये होता है कि वाइफ की जो हालत है, घर में जो होम मेकर होते हैं, जो हाउस वाइफ्स होते हैं, उनकी हालत बहुत ही इस वक्त नासाज है कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है। अगर सास पर गुस्सा नहीं निकाल सकते, शौहर पर गुस्सा नहीं निकाल सकते, तो औलाद पर गुस्सा निकलता है, औलाद को डांट पड़ती है, औलाद को मार पड़ती है। जिसका नतीजा ये होता है कि जैसे जैसे ये औलाद बड़ी होते जाती है, उनके दिल में माँ के लिए मोहब्बत की जगह नफरत भर जाती है। वो कहते हैं मेरी माँ मुझे सिर्फ मारती है, मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। अगरचे माँ प्यार भी जताती है, लेकिन याद रहे औलाद, मखसूसन बच्चे जो छोटे होते हैं, उन्हें नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा देर तक याद रहती हैं और पॉजिटिव चीजें कम टाइम तक याद रहती। तो उसे ये डेफिनेटली याद रहेगा कि मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरी माँ ने मुझे ऐसे डांटा था, मेरी माँ ने मुझे दरवाजे के बाहर खड़ा रखा था 5 मिनट। लेकिन उसे ये याद नहीं रहेगा कि आपने उसे 1 घंटा अपने आगोश में सुलाकर, प्यार करके, मोहब्बत करके, अपना खाना उसे देकर, अपनी मिठाइयाँ उसे दे दी, अपनी जो है चीज़ें, अपने लिए लिबास नहीं लिया, उसके लिए लिबास लिया, अपने लिए जो है सोना नहीं खरीदा, जेवर नहीं खरीदा, उसकी स्कूल की फीस भरी, उसे ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो नतीजा ये होता है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतना सारा सैक्रिफाइस करने के बाद भी औरत को वो अपनी लाइफ में सुकून और पीस और वो कामयाब जिंदगी नजर नहीं आ रही है। औरत को हमेशा यह लगता है कि मैं नाकामयाब हूं, मैं हार गई। तो इसीलिए मारिफ एकेडमी ने ये देखा कि अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में एक चेंज आए, सोसाइटी में एक पॉजिटिव इफेक्ट आए, सोसाइटी में एक बदलाव आए,
मखसूसन औलाद की तरबियत को लेकर, या शौहर की तरबियत को लेकर, या यही बात कि दीनदारी इस वक्त सोसाइटी में से कम हो रही है तो दीनदारी को बढ़ाना है, इसी बात को तवज्जो में रखते हुए कि हमारे इमाम 1200 साल से गैबत में है और वो इंतजार में है कि लोग तैयार हो जाए, लोग आमादा हो जाए, लोगों के अंदर तैयारी होगी तो मैं ज़ुहूर करूंगा। तो ये तैयारी क्यों नहीं हो पा रही है? किसकी तरफ से कमी है? क्या उलमा की तरफ से कमी है? हाँ, उलमा की तरफ से कमी है। क्या बाप की तरफ से कमी है? हाँ, बाप की तरफ से कमी है, क्योंकि वो तरबियत में कंट्रीब्यूट नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता। उसे लगता है मैं सिर्फ पैसा लेकर आ जाता हूँ, घर में पैसा दे दिया बीवी को, बाकी का काम बीवी को संभालना है, घर के कपड़े बर्तन धोना सब करना, काम वाली रखना, खाना पकवाना, टेबल पर खाना पहुंचाना, ये सब इसकी जिम्मेदारी है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं जॉब पर जाऊं, पैसे लाऊं, घर में पैसे दे दूं, फिर ये सारा काम बीवी का है। और अगर कहीं कुछ खामी नजर आ जाती है, बच्चे की पढ़ाई में कमी नजर आ जाती है, बच्चे के बिहेवियर में कमी नजर आ जाती है, तो फौरन शौहर बीवी के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें चाहिए था औलाद को सही से तरबियत करो, तुम्हारे बच्चे कितने खराब है। जब बच्चा अच्छे नंबर लेकर आएगा तो कहेगा मेरा बेटा 100 नंबर लेकर आया। जब बच्चा शरारत करेगा, स्कूल में उसे मार पड़ेगी, पिटाई होगी, टीचर डांट रही होगी, तो कहेगा तुम्हारा बच्चा कैसा बन गया। तो हाँ, बाप की तरफ से भी कमी है। खुद औलाद, हाँ, वो भी परेशान है, तंग है। आज सोशल मीडिया का हुजूम है और इतना उन पर डेटा डाला जा रहा है जो उन्हें गुमराह कर रहा है कि वो भी मजबूर और परेशान है। ये सब होने के बावजूद कोई एक ऐसा नुक्ता है जहां पर हम उंगली रखकर कह सकते हैं कि हम यहां से शुरुआत करें, हम किसे ठीक करें ताकि स्लोली स्लोली ये चीजें जो है ठीक होती जाएगी। तो हमें रियलाइज हुआ कि ये सारे माहौल में एक नूरानी नुक्ता ऐसा है जिस पर अगर तवज्जो की जाएगी तो वो नूरानियत तमाम अफराद में फैल जाएगी। और वो है घर का कोर सेंटर, वो है घर का मरकज, और वो है घर का ऐसा फर्द जिससे हर फर्द अटैच्ड है, और वो है घर का होम मेकर, हाउस वाइफ, जिसे हम माँ कहते हैं, बीवी कहते हैं। वो है घर का सेंटर। कि ये जब घर का सेंटर है और इस पर तवज्जो की जाए, इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाया जाए, इसके अंदर वो कुदरत लाई जाए, इसके अंदर वो तवज्जो लाई जाए, तो ये फर्द अपनी नूरानियत को सब में फैला सकता है। और इसी के जरिए जो है बच्चों की तरबियत भी हो सकती है, शौहर की तरबियत भी हो सकती है, घर का माहौल बेहतर बनाया जा सकता है, घर के माहौल को रब्बानी और नूरानी बनाया जा सकता है। और इसी बात को नजर में रखते हुए मारिफ एकेडमी ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जिसे हम कहते हैं हेवनली होम्स। और इसका फोकस ये है कि घर में ये जो वाइफ है, घर में ये जो माँ होती है, ये खुद पर तवज्जो करे और खुद के डेवलपमेंट की तरफ काम करे। वो ये देखे कि मैं फर्द होने के नाते क्या मैं जिस हालत में हूं वो काफी है, कि मैं अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करूं कि जिस तरह रोजे आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सदा लगा रहे थे, हल मिन नासिर, तो कोई नहीं आया। तो कल जब मेरे इमाम का ज़ुहूर होगा और वो सदा लगाएगा हल मिन नासिर, कौन है मेरे साथ आने वाला, तो क्या मेरे बच्चे के अंदर वो काबिलियत है कि वो सदा लगाएगा लब्बैक या इमाम, और वो जाएगा इमाम की नुसरत के लिए, या नहीं वो फिर वीडियो गेम में ही लगा हुआ रहेगा, PS5 में लगा हुआ रहेगा, अपने मोबाइल में लगा हुआ रहेगा, अपने दोस्तों के साथ खेलता रहेगा। तो ये हम चाह रहे हैं कि इस इस प्रोग्राम की तवज्जो पूरी की पूरी उस हाउसवाइफ पर और होम मेकर पर होना चाहिए। कि होम मेकर का पूरा इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं खुद को डेवलप करूं। देखिए, अतराफ सारे लोग जो है वो डेवलप हो रहे हैं। शौहर जॉब पे जा रहा है, फिर वहां उसकी ट्रेनिंग होती है, उसका प्रमोशन होता है, वो आगे बढ़ रहा है, तो लोग देखते बोलते हैं हाँ भाई कामयाब है। बच्चा स्कूल जा रहा है, 5वीं से 8वीं, 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं, 12वीं से ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से मास्टर्स, मास्टर्स के बाद जॉब लग रही है, जॉब से असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उसकी भी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन जो खातून है घर की, आप उसको जब देखते हैं तो कहते हैं हाँ भाई ये हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ है। वो ये नहीं देख पाते, खुद वो खातून ये नहीं देख पाती है कि मैं खुद को डेवलप कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ। देखिए, ये बात खवातीन को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी डेस्टिनी, अपने जो है जिंदगी का कंट्रोल उनके खुद के हाथ में है।
जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो आपकी सारी जिंदगी एक रिएक्टिव जिंदगी हो जाती है। आपकी जिंदगी एक रेस्पॉन्सिव जिंदगी नहीं होती है। मिसाल देता हूं मैं ताकि आप समझ जाएं। कुछ साइंसदानों ने अमेरिका में वो चाह रहे थे कि एक एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक मेंढक को लिया और उसकी सर्जरी करके उसका दिमाग निकाल दिया। तो अब ये मेंढक टेबल पे पड़ा हुआ है और इसका दिमाग नहीं है। अब इन्होंने ये किया कि एक ड्रॉप एसिड लिया और इसके हाथ पर गिरा दिया। एक ड्रॉप एसिड जैसे ही इस मेंढक के हाथ पर गिरा, फौरन उसने अपना हाथ हटा लिया। तो अब ये साइंसदान जो थे वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई, हम जितना जानते थे वो ये था कि दिमाग सारे बदन को कंट्रोल करता है, दिमाग सारी चीजों को कंट्रोल करता है। और कभी भी इंसान को दर्द होता है तो वो दर्द का पैगाम पहले दिमाग तक जाता है और फिर दिमाग कहता है कि अपने आप को इस दर्द से बचाओ। तो जैसे मैं कोई गर्म चीज को पकड़ लेता हूं तो वो दर्द दिमाग तक जाता है, जलन, और दिमाग कहता है कि ये चीज गर्म है, यहां से अपना हाथ हटा लो। लेकिन मेंढक का तो हमने दिमाग ही निकाल दिया। तो फिर इसने कैसे अपने आप को इस जो है एसिड से बचाया? जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें रियलाइज हुआ कि दिमाग के अलावा जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें भी कुछ नर्व्स होते हैं जो आपको फौरन रिएक्ट करने के लिए कहते हैं कि आपके ऊपर एक मुसीबत आ रही है, रिएक्ट करिए। आपका हाथ जल रहा है, रिएक्ट करिए, अपना हाथ हटाइए। ठीक है, ये है रिएक्शन। और दूसरा तरीका यह है कि रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या होता है कि जब आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी बला आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि आप रुक जाते हैं, कुछ लम्हों तक सोचते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद सोच समझ कर सुलझा हुआ जवाब देते हैं। इसे कहते हैं रेस्पॉन्स। यानी एक जगह पर दिमाग और अक्ल का इस्तेमाल होता है तो उसे हम कहते हैं रेस्पॉन्स। एक जगह पर दिमाग और अक्ल का इस्तेमाल नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं रिएक्शन। खवातीन की जिंदगी अगर वो अपने हाथ में नहीं रखेंगे, अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो उनकी जिंदगी रिएक्टिव हो जाएगी। यानी वो हर चीज में सिर्फ रिएक्ट करेंगे। सामने वाला ने कुछ कहा, बिना रियलाइज किए, बिना प्रोसेस किए, बिना उसको एनालाइज किए, फौरन वो चाहेंगे कि मैं जवाब दूं। क्यों? क्योंकि उसने वो यही समझेंगे कि उसने मुझ पर हमला किया, उसने मुझे ताना मारा, मुझे भी ताना मारना है। लेकिन अगर वही रेस्पॉन्सिवनेस रहेगा, वो सोच कर समझ कर जवाब देंगे, तो वो कई ऐसी मुश्किलात को अपने से दूर कर सकते हैं। ये रेस्पॉन्सिवनेस कब आता है, ये आपके अंदर ये बिहेवियर कब आता है कि आप सोचे, समझे और एक सुलझा हुआ जवाब दें? ये जब आता है जब अपने आप को आप इल्म में, रफ्तार में, किरदार में, बिहेवियर में, अखलाक में आगे बढ़ाए, ऊंचा करे, एक सुलझा हुआ शख्स बन जाए। यानी आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने आप को हर रोज थोड़ा 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 डेवलप करते रहें, ताकि आपके अंदर जो डेवलपमेंट है वो आपको एक मतीन शख्स बनाए, एक सुलझा हुआ शख्स बनाए। कि जब लोग आपको देखें, आपके चलने के अंदाज से, आपके उठने के अंदाज से, आपके बैठने के अंदाज से, आपके काम करने के अंदाज से, जब लोग आपको देखें तो ऑटोमेटिकली उनके दिल में आपके लिए इज्जत होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए कि भाई, इस शख्स को देखिए, इसका चलना, उठना, बैठना, बात करना, अल्फाज का इस्तेमाल करना। अल्फाज देखिए कितने अच्छे, मोतबर और कितने जो है एहतराम वाले अल्फाज ये शख्स इस्तेमाल करता है। तो कोई शख्स आपके सामने आकर बुरे अल्फाज और बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने आप का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। आप अपने आप को लोअर स्टैंडर्ड पे नहीं बल्कि एक हायर स्टैंडर्ड पर मेंटेन कर रहे हैं। आप अपने आप को एक आला दर्जे में मेंटेन कर रहे हैं और अपने आप को उसी तरीके से प्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो जब मुआशरा आपको देखता है तो कहता है, हाँ भाई, देखिए इस खातून को, कैसे इसने अपना स्टैंडर्ड बना कर रखा है, कैसे इसने अपनी इज्जत को बचाए रखा है, कैसे इसने अपने सेल्फ एस्टीम को बचाए रखा है, कि मुआशरे में जब वो आती है तो लोग उसका एहतराम करते हैं, लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। ये कब होगा? जब आप अपने आप को उठाना शुरू करेंगे, बुलंदी की तरफ ले जाना शुरू करेंगे, अपने आप को कामयाबी की तरफ ले जाना शुरू करेंगे। आपको अपने अंदर वो सेंस और एहसास होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूँ।
मैं यहाँ रुक कर एक जुमला कहना चाहता हूँ, और बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जुमले को मैंने जलसे के बीच में बयान करने के लिए रखा था। देखिए, ये जो सारा प्रोग्राम है, इससे ये आपको गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि मौलाना कह रहे हैं कि दूसरों से ताने मत सुनो, ये मत करो, वो मत करो, तो जाओ अब इनके खिलाफ खड़े हो जाओ और इनके खिलाफ आप झगड़ा शुरू कर दो। तो कल तक मुझे शौहर ताने मारता था, मैं चुप रहती थी, लेकिन आज से मेरी भी कोई इज्जत है तो अब मैं शौहर से लड़ूंगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब आप, कल तक सास मुझे ताने मारती थी, सुनाती रहती थी, मुझे लाचारी का एहसास होता था, बेबसी का एहसास होता था, घर में गुलाम जैसा फील होता था। अब मौलाना ने कहा कि नहीं, तुम्हारी भी कोई इज्जत होनी चाहिए, तो अब मैं सास को उल्टा जवाब दूंगी। ये बिल्कुल मकसद नहीं है इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप जो अंदर से टूट चुकी हैं, आप जो अंदर से वो एहसास कर रही है कि मैं हार गई हूं, आपको जो अंदर से ये एहसास हो रहा है कि मेरी जिंदगी बस ऐसी ही चलने वाली है, मेरी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आने वाली है, हम चाह रहे हैं कि वो सेल्फ एस्टीम, वो जो एतमाद नफ्स, वो जो अंदर से आप अपनी इज्जत करती थी पहले, अब वो इज्जत आपकी कम हो गई है, आपको एहसास हकारत हो रहा है, आपको ये फील हो रहा है कि बस मेरी जिंदगी तो अब बर्बाद हो गई, मरूंगी तभी मुझे छुटकारा मिलेगा। हम चाह रहे हैं आप इससे बाहर आए। हम चाह रहे हैं आप अपने आप को एक काबिल शख्स की तरह देखें, देखें कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपनी जिंदगी भी बदल सकती हूँ, दूसरों की जिंदगी भी बदल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आपसे ये तमाम अफराद की जिंदगी मुर्तबित है, कनेक्टेड है। आप घर में सैड रहेगी, आप डिप्रेस्ड रहेगी, तो आपका डिप्रेशन आपके बच्चों में जाएगा, आपका सैडनेस आपके बच्चों में जाएगा। कभी आप इम्तिहान करके, आजमाइश करके देख लीजिए कि आप घर में बैठी हुई हैं, लेकिन आपका मूड खराब है। अगर आपका मूड खराब है तो पूरे घर का मूड खराब है, क्योंकि बच्चे आपसे कनेक्टेड है। देखेंगे मम्मी का मूड खराब है तो बच्चे भी जो है उतनी खुशहाली से, जो पहले चहचहा कर खेलते थे, कूदते थे और खुशी से हंसते थे, अब एक डर के तहत घर में माहौल अपने आप एक संगीन माहौल बन जाएगा, घर में एक चुप्पी छाए रहेगी। हत्ता अगर सास बहू वाला भी सिनेरियो है, बहू गुस्से में है, तो सबको फील होगा कि हाँ, बहू गुस्से में है, फिर सास दो बातें और सुनाएगी, शौहर आएगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। तो हर कोई इस शख्स से कनेक्टेड है। तो जब ये शख्स अफसुर्दगी की हालत में, डिप्रेशन की हालत में, सैडनेस की हालत में रहेगा, तो यही सैडनेस सब जगह फैलेगी, बच्चों में, घर में, घर के माहौल में, इबादत में, शौहर में। आप यकीन जानिए, खैर इंशाल्लाह बाद में हम इन सब चीजों को बहस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब हम खाना खा रहे हैं तो क्यों कहा जाता है बिस्मिल्लाह कहो, खाना पका रहे हैं तो क्यों कहा जाता है कि कुरान की तिलावत करो, या कोई भी सूरा, आपको जो है सूरह तौहीद ही, कुल हु अल्लाहु अहद, ये पढ़ते रहिए और खाना पकाते रहिए। बाकायदा रिसर्च हुई है इस पर, और मुसलमानों ने नहीं बल्कि जापान के साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि अगर पानी लेकर उस पर कुरान की तिलावत की जाती है, या सलवात पढ़ा जाता है, या बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, तो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उस पर एक पॉजिटिव चीजें पड़ी जा रही है। अब आप सोचिए, आप गुस्से में, नाराहती में, दिल में कीना भरा हुआ है, आपको दूसरों से गुस्सा आ रहा है, और आप यही फीलिंग के साथ पकवान कर रही है, तो ये फीलिंग आपकी पकवान में जाती है। ये नेचुरल फिनोमेना है। इसीलिए खुदा कहता है कि जब खा रहे हो बिस्मिल्लाह कहो, काम कर रहे हो बिस्मिल्लाह कहो, पकवान शुरू करने वाले हो बिस्मिल्लाह कहो, एक आयतल कुर्सी पढ़ लो। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव अल्फाज है, इसका असर होता है आपके खाने पर। तो अब जब आप अपने आप को एक बहुत ही मायूस, नाकाम, हारी हुई शख्सियत, जो पूरा टाइम अफसोस में और सैडनेस में है, तो आप जो भी काम करती है, पकवान करती है, आपका असर उसमें जा रहा है। और वही पकवान फिर औलाद खाती है, शौहर खाता है, दूसरे खाते हैं, उनके ऊपर भी ये असरात होते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम को इस तरह से आप तक पहुंचाए जहां पर आप अपने आप को डेवलप कर सके। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई करने और थोड़ी बहुत इबादत कर लिया, इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है। और हमने देखा है, हमने, आपने पोस्टर्स देखे होंगे, हमने तकरीबन 3 महीने पहले काउंसलिंग सर्विसेज ऑफिशियली लॉन्च की है। इससे पहले हम पिछले 10 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं, और इतने हमने काउंसलिंग की है, हमने देखा है कि खवातीन जो है वो एक ऐसी हालत में पहुंच गई है कि बस उन्हें लग रहा है कि खत्म, ये जिंदगी मेरी ऐसी ही गुलामी वाली जिंदगी चलने वाली है, और मेरी जिंदगी में
कुछ नहीं होने वाला है। और फिर जब हमने उनको बताया कि भाई दिन भर में आप क्या करते हो कि आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आ सकता, खुशहाली नहीं आ सकती, तो हमें रियलाइज हुआ कि दिन में 6 घंटे 7 घंटे वो बिजी रहती है और 6 घंटे 7 घंटे उनके पास टाइम खाली होता है। लेकिन क्योंकि वो अंदर से अब ये मान चुकी है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो वो 6 घंटे बैठकर या इंस्टाग्राम देख रही है, या यूट्यूब देख रही है, या फेसबुक देख रही है, या कोई बेकारी का सीरियल देख रही है जिसमें फिर से वही सास बहू का झगड़ा, अड़ोस पड़ोस का झगड़ा दिखाया जा रहा है, और वही बातें जो उसके दिल में है, वही रिपीट होकर और स्ट्रांग बनी जा रही है। तो आधा दिन काम कर रही है और आधा दिन वेस्ट कर रही है। 6 घंटे 5 घंटे 8 घंटे जो है खवातीन के वेस्ट हो रहे हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए आपको जिंदगी में नज्म सिखाएं, आपको बताएं कि अपनी जिंदगी को कैसे टाइम टेबल में डाला जा सकता है, कैसे इस जिंदगी को टाइम टेबल बनाकर सारे काम जो है उसको एक प्रायोरिटी में डाला जा सकता है। कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, ये है, इसे करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये है, इसे करिए। ऐसे ही जब मैं सारे दिन के काम फिनिश कर लेती हूं तो मेरे पास फ्री टाइम बचता है। इस फ्री टाइम का क्या किया जाए, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या आता है। कई खवातीन ऐसे हैं जिन्हें जब हम पूछते हैं कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव चीजें हैं, नहीं पता। क्यों, कभी बैठकर सोचा ही नहीं। अच्छा, क्या नेगेटिव चीजें हैं, नहीं पता। कौन सी चीज है जिससे आपको मजा आता है, नहीं पता। सिर्फ छोटी मोटी चीजें जैसे खाना वाना। नहीं, पेंटिंग के बारे में सोचा है, पेंटिंग, अरे वो नहीं हो सकता। स्केचिंग के बारे में सोचा है, नहीं वो भी नहीं हो सकता है। सिलाई बुनाई के बारे में सोचा है, नहीं वो भी नहीं हो सकता। अच्छा, बेकिंग आपको आती है, बेकिंग करना पसंद करते हैं, केक्स बनाना, कुकीज बनाना, नहीं कभी सोचा नहीं है इसके बारे में, खुद कभी एनालाइज नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि आपके लिए एक स्वॉट एनालिसिस का सेशन रखें जिसमें स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, मेरे अंदर कौन सी अच्छी बातें हैं, मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी खामियां हैं जिसकी वजह से दूसरों को परेशानी होती है, और मेरे अंदर कौन सी अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से अतराफ के लोग मुझसे खुश होते हैं। तो जो अच्छी बातें हैं मैं उनको और आगे बढ़ाऊं, जो खामियां हैं उनको कम करूं, ताकि मेरे अंदर और अच्छाइयां बढ़ सके। और इन अच्छे चीजों को लेकर मैं कौन सा ऐसा काम कर सकती हूँ जिससे मुझे खुद एक एहसास कामयाबी हो, मुझे खुद एक एहसास हो कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ। वरना अभी जिस तरह खवातीन फंसी हुई है, वो इस जिंदगी में इस तरह फंसी हुई है कि उन्हें लग रहा है कि मैं क्या प्रोडक्टिव कर रही हूँ, मैं इस घर में क्या कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ, मैं इस घर में क्या पॉजिटिव चेंज ला रही हूँ। कुछ नहीं, उठना, रोज का वही काम है। उठो, बच्चों का टिफिन पैक करो, स्कूल भेजो, वो जाते ही शौहर को खाना दो, खाना खाकर शौहर जाता है, कामवाली आती है, कामवाली के पीछे पड़े रहो, कामवाली जाती है, 12 बजे के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है, नमाज पढ़ा, 1 2 बजे, 2 बजे, 3 बजे बच्चे आ जाते हैं, फिर से बच्चों के पीछे, खत्म हो गई जिंदगी। 3 बजे से 5 बजे या 6 बजे तक बच्चों के पीछे लगे रहो, होमवर्क करवाओ, तब तक शौहर आता है, फिर शौहर से उसका खाना पीना, फिर वो बैठ के टीवी देखता है। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। जबकि अगर प्लानिंग की जाए तो सही से टाइम भी बच सकता है, प्लानिंग की जाए तो इसी टाइम का फायदा भी उठाया जा सकता है। टाइम प्लानिंग की जाए तो इसी टाइम जो बच रहा है उससे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ दूसरी चीजें कर सकते हैं। कुछ नहीं तो नहीं, आप स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, आप खुद अपनी दास्तान लिख सकते हैं, अलग अलग स्टोरीज लिख सकते हैं, और फिर उस स्टोरीज को जो है दूसरे माओं के साथ शेयर कर सकते हैं जो अपने बच्चों को सुना सकती है। कुछ नहीं नहीं, आप पोएम्स लिख सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, कि दीनी पोएम्स है, इस्लामी पोएम्स है, जिसमें आप एक इस्लामिक मैसेज दे रहे हैं। उस मैसेज के जरिए अपनी माएँ अपने बच्चों को म्यूजिक सुनाना, गाने सुनाना। और जो है आजकल जो गाने भी चल रहे हैं हिंदी के, वो इतने गंदे और इतने बुरे अल्फाज के साथ है कि बच्चे जब वो बचपन से सुनते हैं तो उनके अंदर उसका नेगेटिव असर होता है। तो आप पोएम्स लिखें ताकि अपने माएँ वो पोएम्स अपने बच्चों को सुना सके। जैसे एक बहुत ही मशहूर पोयम हुई थी किसा वाली, के शैल आई टेल यू द स्टोरी ऑफ किसा। और जिसमें फिर वो कहती हैं कि जब पैगंबर आए उन्होंने कहा मुझे किसा में जाना है, फिर इमाम अली आए, फिर इमाम हसन आए, फिर सब 5 लोग किसा में चले गए, फिर नूरानी हो गई। बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम लिखी गई, बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ी गई, सारी दुनिया में मशहूर हुई। बल्कि प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए, बच्चों को ड्रामा करवाया गया, एक्टिंग करवाया गया उसके जरिए। क्या था, एक माँ की जहमत, एक माँ की कोशिश, कि मैं चाह रही हूँ अपनी बच्ची को या अपने बच्चे को एक अच्छी पोयम सुनाओ जो दास्तान जो है अहले किसा की बताए, जिसमें बताए कि ये वाकया जो था वो क्या था।
उसने ब्यूटीफुल अंदाज में लिखा, उससे पढ़कर बच्चे को सुनाया, कुछ माओ ने पसंद किया तो उसने रिकॉर्ड करके शेयर किया, फिर सारी दुनिया में मशहूर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो अ, कमजोर है, हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, हम हार चुके हैं, ऐसा नहीं है। जबकि हमारे जो है अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है। हमारे अंदर, जब मैं हमारे अंदर कह रहा हूँ तो खवातीन की बात कर रहा हूँ, कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है। खुदा ने हमारे अंदर इतनी चीजें डाल रखी हैं, इतनी कैपेसिटी दे रखी है कि हम फरावान काम अंजाम दे सकते हैं। बस कुछ चीजों की जरूरत है, और वो चीजें जो है हम धीरे धीरे इस प्रोग्राम में आपको हर सेशन में, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो इसमें आपके लिए सिर्फ एक मुआरफी की जा रही है कि इस प्रोग्राम में हम क्या करना चाहते हैं और क्यों ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम इस वक्त खवातीन के लिए, आप कह सकते हैं, आबे हयात की तरह है। क्योंकि खवातीन का हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं, जो पैगाम आते हैं, जो काउंसलिंग हम कर रहे हैं, उसमें हम खुद परेशान हो गए हैं कि खवातीन ने कैसे इतनी आसानी से हार मान लिया। हम जानते हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, हम जानते हैं कि उनके लिए काफी चीजें सख्त हो रही है, मुश्किल हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान जाए। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज उस पर तवज्जो कीजिए। ये सारा मारिफ एकेडमी का सारा प्रोग्राम जो है, मारिफ एकेडमी इसीलिए लॉन्च की गई है, वरना पिछले 14 साल से हम फ्री कंटेंट बना रहे हैं। हमारे वीडियोस हैं, हमारे लेक्चर्स हैं, मफाहिम कुरान का कोर्स हमारा फ्री चल रहा था पिछले 14 साल से। और फिर यूट्यूब के चैनल्स हैं, हमारे दो अलग अलग चैनल्स पे है, जिस पर खुद मेरे तकरीबन 300 से ज्यादा वीडियोस मौजूद है जो फ्री है। लेकिन हमें रियलाइज हुआ कि सारा सब कुछ फ्री अब प्रोवाइड करने के बाद भी लोगों के अंदर वो सीरियसनेस नहीं आया इस बात को लेकर कि हमारे इमाम 1200 साल से इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई चेंज आए, लोगों के अंदर कोई तैयारी हो, कोई पॉजिटिव चीज हो, ताकि वो जमीना तैयार हो सके कि मैं ज़ुहूर कर सकूं, या जमीना तैयार हो सके कि मैं लोगों को और मोटिवेट कर सकूं, अंगीजा दे सकूं, उनको पुश कर सकूं कि इस जमीने पर और काम करे ताकि मैं ज़ुहूर कर सकूं। और जब खवातीन से हम बात करते हैं तो हमें लग रहा है कि खवातीन ने हार मान ली है, कि कुछ नहीं हो सकता, हमसे तो कुछ नहीं हो सकता। जबकि सबसे ज्यादा जोर और इम्पोर्टेंस खवातीन का है। एक बहुत ही आपको बेहतरीन मिसाल दूंगा, और इंशाल्लाह उसके बाद आप सबकी जहमत तमाम। देखिए, फिरऔन के जमाने में जनाब मूसा को एक टोकरी में डालकर जब पानी में बहाया गया, तो जनाब मूसा जो है फिरऔन के, जो हम कहते हैं, महल में पहुंच गए। अब फिरऔन का महल जो था, क्या वो महल ऐसी जगह थी जहां पर इबादत गुजारी, नमाजें और किताब की तिलावत और खुदा की इबादत और ये सब हो रहा था? नहीं, वहां तो जुल्म हो रहा था, लोगों से पैसा लूटा जा रहा था, यतीमों को मारा जा रहा था, बेगुनाहों को कत्ले आम किया जा रहा था, बच्चों के सर कलम किए जा रहे थे, शराब पी जा रही थी, गुनाह अलग अलग तरह के हो रहे थे। और फिर जो बादशाह था, फिरौन था, वो ये कहकर बैठा हुआ था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बेहतरीन खुदा हूं। उसने खुदाई का ऐलान कर दिया था। तो ये फिरौन का महल है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें, इसी महल में, एक माँ ने, जिसने अपने आप पर भरोसा रखा, खुदा पर भरोसा रखा, अपने आप को डेवलप किया, अपनी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप किया, वो जो खुदा ने बताए थे वो अहकाम को अपनी जिंदगी में जारी किया, और अपने आप को उस हालत में रखा जिस तरह खुदा चाहता था। और इस माँ ने जब तरबियत की, तो यही बच्चा जो बहुत ही कमसिन हालत में, यानी 1 महीने से कम जो है उम्र का बच्चा, जब उनके हाथ में आया, तो यही बच्चा बड़ा होकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बन गए। यानी माँ के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि एक बच्चा जो बदतरीन माहौल हो सकता है, उस माहौल में रहते हुए, आपको क्या लग रहा है, जब जनाब मूसा की तरबियत हो रही थी, तो क्या फिरौन जनाब मूसा की तरबियत नहीं कर रहा था? क्या वो नहीं चाह रहा था कि मेरे बाद कोई मेरा तख्त चलाने वाला हो? अगरचे स्टोरीज में कहा जाता है कि उसका एक बड़ा बेटा भी था और जनाब मूसा छोटे बेटे के तौर पर उस महल में थे, जो भी हो, लेकिन
वहां के वो प्रिंस होने के नाते, शहजादे होने के नाते उनकी तरबियत की जाती है कि हुकूमत कैसे करना है, कैसे चलाना है। और उनकी हुकूमत का दारोमदार इस पर था कि हम लोगों पर जुल्म करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जनाब मूसा को यह नहीं सिखाया जा रहा था कि कैसे लोगों पर जुल्म करना है, कैसे हुकूमत करना है, कैसे अपना दबदबा बनाकर रखना है, कैसे अपना कंट्रोल सारा मिस्र पर, इजिप्ट पर जमाए रखना है? ये भी तरबियत हो रही थी। लेकिन यहां से एक माँ जिसने अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं इस औलाद को हक परस्त बनाऊं, अदालत परस्त बनाऊं, इस औलाद को मैं ऐसी तरबियत करूं कि ये रब्बानी बने, ये इलाही बने, ये खुदा का बंदा बने, अब्द बने खुदा का, कि खुदा के सामने घुटने टेक दे, खुजो खुशू करे ना, ये कि कहे अना रब्बुकुमुल आला। तो ये पूरे माहौल में बादशाह की तरफ से तरबियत, वजीरों की तरफ से तरबियत, वहां के टीचर्स जो होते थे उनकी तरफ से तरबियत, ये सब हो रहा है। और इसी बीच में एक माँ अपनी कोशिश कर रही है। और इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि ये बच्चा हुआ जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। और इस ये बच्चे ने जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बन गए, इन्होंने एक पूरी नहजत शुरू की। और उस जमाने के बादशाह, जो सबसे ताकतवर बादशाह था, उसके खिलाफ उन्होंने क़याम किया और पूरी उम्मत को एकजुट किया। और फिर उसको उस जालिम बादशाह से निजात दिलाकर उनको बचा कर ले गए। कौन? एक फर्द, एक बच्चा। क्यों? क्योंकि इस मां ने हार नहीं मानी थी। इस मां ने ठान लिया था कि मैं अपनी औलाद को वैसा बनाऊंगी जैसा खुदा चाहता है, ताकि ये आकर इस उम्मत को निजात दे सके। तो ये मुमकिन है, लेकिन आपको इसमें मेहनत करनी होगी, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, आपको इसमें हमारे साथ मिलकर चलना होगा, ताकि आप अपनी औलादों की ऐसी तरबियत करें कि कल जब इमाम कहेंगे हल मिन नासिर, तो फौरन हमारे बच्चे उठ खड़े होंगे, लब्बैक या इमाम, हम हैं। हमारी माओ ने हमारी ऐसी तरबियत की है कि हम हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद, हमारी जिंदगी सब आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो ये जो रोल है, माँ का रोल, घर का हाउसवाइफ का रोल, होम मेकर का रोल, ये कम नहीं है। दीन ने इस पर बहुत ज्यादा एम्फोसिस रखा है, दीन ने इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी है। हाँ, ये बात और है कि सोसाइटी ने, कल्चर ने, माहौल ने, लोगों ने आकर इसको बहुत ही ज़ईफ और कमजोर और नातवान और बेहुदा रूल बना दिया है। लेकिन ये दीन की निगाहों में ऐसा नहीं है। दीन ने इसको बहुत ही आला दर्जे पे रखा है। और दीन की तवक्को भी है आपसे कि आप अपना रोल निभाएंगी तो एक उम्मत खड़ी होगी जो हक परस्त उम्मत है, एक उम्मत खड़ी होगी जो दीनदार उम्मत है, एक उम्मत खड़ी होगी जो कल दीन की मुहाफिजत करेगी। आज दीन लोगों से दूर हुए जा रहा है, नौजवान दीन से दूर भागे जा रहे हैं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो हम आपको कुछ स्किल्स सिखाएंगे, जिसमें से एक स्वॉट एनालिसिस है, एक अर्जेंसी इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स है, कैसे काम को आप तरजीह दे, कौन से काम औलवियत बंदी करे, प्रायोरिटाइजेशन करे। फिर थोड़ी हम आपको लीडरशिप स्किल्स सिखाएंगे। फिर हम आपको कुछ इबादत के राज बताएंगे कि कैसे आपको इबादत करना है, कौन सी चीज़ों से जो है आप अपने आप को सारा दिन तहारत की हालत में, वुजू की हालत में रख सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, जिससे फिर आप धीरे धीरे नमाज शब की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे घर का माहौल बेहतर होगा, धीरे धीरे आपके बच्चे दीनदार, इलाही, नमाजी, कुरान पढ़ने वाले बनेंगे। क्या किया जाए ताकि घर के माहौल में वो पॉजिटिव एनर्जी आती जाए? कि शौहर आज, अक्सर शौहर जिनसे हम बात करते हैं काउंसलिंग के दौरान, वो कहते हैं मैं क्यों ऐसे घर में जाऊं जहां पर एंटर होते ही या बीवी के ताने शुरू हो जाते हैं या कंप्लेन शुरू हो जाते हैं कि काम वाली नहीं आई, आज तो लाइट भी चली गई थी, ये भी हुआ, घर का फलान खत्म हो गया, बच्चे आज मुझे सता रहे हैं, आज बहुत ज्यादा होमवर्क है, आज ये हो रहा है। घर में एंटर होते ही ये शुरू हो जाता है, लाइट का बिल नहीं भरे, लाइट चली गई, टेलीफोन कट हो गया। मैं क्यों ऐसे घर में जाऊं जहां पर जाते ही मेरे ऊपर एक बमबारी शुरू हो जाती है कंप्लेन्स की। और इससे बेहतर है मैं बाहर रहूं। इसीलिए शौहर क्या पसंद करते हैं? जॉब से आते समय रुकते हैं, अपने दोस्तों के साथ 1 घंटा टाइम स्पेंड करते, 1 घंटा घर में लेट आते हैं। और जब लेट भी आते हैं तो वो नहीं चाहते कि कुछ बातचीत करें। क्यों? क्योंकि जैसे ही बातचीत शुरू होती है कंप्लेन शुरू हो जाते हैं। कहता है नहीं सुनना है, टीवी देखना है, खाना खाओ, बात नहीं करना है, सो जाओ। कुछ बात शुरू करेंगे ये सब शुरू हो जाए। दूसरी तरफ से बीवी कहती है मैं भी तो घर में अकेली हूं, मुझे भी तो किसी से बात करना है, मैं भी तो अपनी मुसीबतें किसी को सुनाना चाहती हूँ। शौहर कहता है तो क्या मेरी जिंदगी में मुसीबतें नहीं है?
आज मेरे बॉस ने मुझे डांटा, मेरे एम्प्लॉयज ने काम करके नहीं दिया जिसकी वजह से सारी डांट मुझे पड़ी, मुझे धमकी दी गई कि तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, ये सारी बातें लेकर मैं घर पर जाता हूँ क्या? नहीं, ये सब मैं बाहर छोड़कर जाता हूँ। तो फिर मैं घर पर जाते ही ये सब क्यों शुरू हो जाता है? तो शौहर की तरफ से ये कंप्लेन है कि हम घर पर आते ही माहौल पूरा इतना नेगेटिव होता है कि हमारा दिल नहीं होता घर पर आने का। जबकि हम चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए आप लोग वो सारी चीजें सीखे जिसकी वजह से घर का माहौल इतना बेहतर और इतना ब्यूटीफुल बन जाए कि शौहर वेट करते रहे कि कब मेरा टाइम खत्म हो, कब मैं दौड़ा दौड़ा घर पर जाऊं। जैसे ही घर पर जाता हूं, मोहब्बत, प्यार, एहतराम, रिस्पेक्ट का माहौल, बच्चे गले लग रहे हैं, बीवी कह रही है आइए बैठिए, पानी पी रहे हैं, हम मिलकर हंस हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ऊनो खेल रहे हैं, दूसरे इंटेलिजेंट गेम्स जो होते हैं, दिमागी गेम्स बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों की इंटेलिजेंस बढ़ रही है, बच्चों के साथ बैठकर होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं, एज अ फैमिली सारा फैमिली टाइम साथ में बिता रहे। मर्द चाहता है ये, मर्द यही चाहता है अपनी जिंदगी में। वरना उसे पैसों की कमी है ना, जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है। उसको दोस्तों की कमी है नहीं, उसे किस चीज की कमी है? वो क्या चाहता है? वो मोहब्बत चाहता है। वो क्या चाहता है? अपने बच्चों से इज्जत चाहता है कि घर पर आए तो बाबा की इज्जत हो, बाबा के गले लगे, बाबा का हाथ चूम कर कहे बाबा आप बहुत मेहनत करते, बहुत शुक्रिया। आप मेहनत नहीं करते तो हम स्कूल नहीं जा पाते। आप मेहनत नहीं करते तो हमें इतने अच्छे यूनिफॉर्म, इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे लिबास, इतने अच्छे शूज, इतनी अच्छी चीजें नहीं मिलती। ये घर, ये एसी, ये इतना बेहतर हालत जो हम है उसमें, ये हमें नहीं मिलता। वही फिर बच्चे ये भी सीखेंगे कि माँ की कैसे इज्जत करें, कि माँ का हाथ चूम करके कि मम्मी आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जहमत उठाते हैं, कितना आप घर में जो है हर दिन काम करते हैं, खाना पकाते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, जबकि इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, फिर भी आप खुदा की खुशनुदी के लिए करते हैं। ये तरबियत हम हमारी औलाद की कर सके, कब कर पाएंगे? जब हम खुद को डेवलप कर पाएंगे, जब हम खुद पे काम कर पाएंगे, खुद को बेहतर बना पाएंगे, खुद अपनी जिंदगी में खुशहाली को देख पाएंगे। जब हम खुद जिंदगी में खुशहाली देख पाएंगे तो यही खुशहाली दूसरों में मुंतकिल होगी। शौहर तड़पेगा घर पर आने के लिए, उसको बॉस कहेगा सैटरडे को काम करोगे, फौरन बोलेगा नहीं, मैं क्यों सैटरडे काम करूं? मैं काम इसलिए करता हूं ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सकूं। तो मैं सैटरडे काम नहीं करूंगा। संडे ऑफिस आओगे, संडे ऑफिस में नहीं आऊंगा, मेरा फैमिली टाइम है, मैं फैमिली टाइम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। शौहर के अंदर एक घर को लेकर मोहब्बत, इज्जत, अटैचमेंट डेवलप होगी। आज आप देखिए, जैसे ही मौका मिलता है, मखसूसन जो जिन लोगों की दुकानें हैं, मौका मिलते ही संडे भी जाकर दुकान खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि घर में नहीं रहना है, क्योंकि घर का माहौल इतना पॉजिटिव नहीं है। और हम चाहते हैं ये बदले, ये चेंज आए। और इसकी वजह से हजार दूसरी मुश्किलें हो रही है कि घर का माहौल पॉजिटिव नहीं है तो शौहर जाकर बाहर अफेयर कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, दूसरी मुश्किलात हो रही है। हम नहीं चाहते ये सब हो, और इसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक तरफ से शौहर को काम करना पड़ेगा, एक तरफ से खवातीन को काम करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं पहले उस मरकजी नुक्ते पर, जो सेंट्रल पॉइंट है घर का, जो कि घर की खातून होती है, उस पर हम थोड़ा काम करें। उसके अंदर वो खुशहाली लेकर आए, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आए, उसके अंदर वो फीलिंग लेकर आए कि मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब बन सकती हूं, मैं आगे बढ़ सकती हूं, मैं एक बहुत ही मुनज्जम और ऑर्गेनाइज्ड शख्सियत बन सकती हूँ, जिसे देखकर मेरे बच्चे भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, शौहर भी जो है घर में आए तो उसे खुशहाली महसूस हो। वरना घर की हालत क्या होती है? आपके बच्चों को खेलने का वक्त दिया जाए, एक दिन के अंदर पूरे घर को आपके जो है तहस नहस कर देते, फिर आप घर को संभाल के सेट करती है, अगले दिन फिर वही हालत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपको देखकर सीख रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो वो भी ऑर्गेनाइज्ड बन जाएंगे, अगर आप मुनज्जम हैं तो वो भी मुनज्जम बन जाएंगे। तो हदफ ये है इस सेशन का, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है हेवनली होम, कि घर जन्नत की तरह होना चाहिए। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और माँ घर में है, और वो सेंटर ऑफ द घर है, और वही इस घर को जन्नत या जहन्नम बना सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हाउसवाइफ्स एंड होम मेकर्स के साथ काम करें, उनको डेवलप करे, उनके अंदर वो एनर्जी दे, जो उनके अंदर जो खस्तगी होती है, जो थकान होती है, जो हम कहते हैं डिमोटिवेशन होता है, अंगीजा खत्म हो गया, आज पकवान का मन नहीं है, आज क्लीन करने का मन नहीं है, मैं तो थक गई, आज तो ये हो गया, वो हम सिखाए। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में मुसीबतें हैं। कोई आपको दुनिया में शख्स नहीं मिलेगा जो ये बोल सकता है कि मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल, कोई मुसीबत नहीं है।
कैंसर से लेकर, जोड़ों के दर्द से लेकर, अंगूठे का दर्द, खून जा रहा है, दांत में दुख रहा है, बुखार आ रहा है, कमर दर्द है, आर्थराइटिस है, घर छोटा है, पैसे नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किल है, कोई ना कोई मुश्किल डेफिनेट। खुद ऐसा है ही नहीं कि दुनिया में कहीं आप उंगली रख के कह दे भाई ये इंसान पूरी तरह खुश है, इसे कोई मुश्किल नहीं ना, है ही नहीं। हत्ता इमाम जमाना कि उम्मत को देखकर वो परेशान है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किल है, आपकी जिंदगी में भी मुश्किल है, मेरी जिंदगी में भी मुश्किल है। लेकिन मेरे पास दो रास्ते हैं, या मैं हार मान कर बैठ जाऊं, या मैं ये ठान लूं कि इस मुश्किल को मैं हल करूंगा और मेरी जिंदगी में खुशहाली वापस लेकर आऊंगा। ये डिसीजन आपके हाथ में है। ये आखिरी जुमला इस सेशन का, कि हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको तरीका दिखा सकते हैं। रास्ते पर चलना ये आपकी जिम्मेदारी है। रास्ते पर चलना ये आपका इख्तियार है, आपका फ्री विल है। आप चलना चाहें चले, नहीं चलना चाहें नहीं चले। लेकिन जान लीजिए कि जो रास्ता हम आपको दिखाने वाले हैं, अगर आप उसे चूज करते हैं और उस पर चलते हैं, तो डेफिनेटली आपके घर का माहौल, आपका खुद शख्सी आपकी खुद की शख्सी हालत और साइकोलॉजी, मेंटालिटी बेहतर होगी। और आपको वो स्टेट ऑफ जो हम कहते हैं हार गई मैं जिंदगी से, उससे निकाल कर ऊपर लाया जा सकता है, और आपको एक कामयाब और सक्सेसफुल होने का एहसास हासिल हो सकता है। व आखिर दावाना वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हमने ये सेशन ओपन रखा है आप तमाम अफराद के लिए, ताकि आप लोग शिरकत कर सकें और समझ सके कि ये सेशन में हम क्या करना चाहते हैं, इस सेशन से हम क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं और लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम का फ़ायदा होगा। और आप में से कई लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को रजिस्टर नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं इस सेशन के बाद डिसाइड करते हैं कि अरे अच्छा प्रोग्राम है, हमने रजिस्टर नहीं किया, हम कर सकते हैं क्या, तो हमारी टीम को मैसेज कीजिए। नंबर हमने शेयर किया हुआ था पोस्टर में। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मैं नंबर आपको कह देता हूँ, आप नंबर लिख लीजिए, उनको रीच आउट कीजिए, वो आपको तरीका बताएंगे कैसे इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करिए। नंबर है +91, इंडिया का नंबर है तो इसलिए +91 9989 424 779। यहाँ मैं चैट में लिख रहा हूँ ताकि जिन अफराद को नंबर हिफ्ज नहीं हो सकता है वो यहाँ से देख सकते हैं। +91 99 424 779। ये हमारा नंबर है। प्लीज रीच आउट करिए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स किसी और के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो आप उनको बता सकते हैं कि ऐसा कोर्स हो रहा है, आप ज्वाइन करके इससे फायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते, इंशाल्लाह इसी वक्त चारशंबे को आप सबसे मुलाकात होगी। और दुआ गू है और बहुत ज़्यादा दिल से आरजू रखते हैं कि इस खास मौक़ियत पे जो अय्याम फ़ातिमिया है, जहाँ पर बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हमारी रोल मॉडल है, उन्हीं को रोल मॉडल बनाते हुए हम इस प्रोग्राम से कुछ सीखें और हमारे घर भी बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर की तरह नूरानी, बाबरकत और पूरी तरह से स्पिरिचुअल और दीनी बन जाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।